मिरान, हेलो मिरान, रेयान नहीं है, तुम जल्दी जाओ, वो तुम्हारी अम्मी के गांव गई है। मेरी अम्मी के गांव? ये क्या कह रही हो तुम मलाइका? मेरी अम्मी का कोई गांव नहीं है। तो फिर कहाँ गई है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिरान, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज उसके पीछे जाओ, उसे कुछ हो ना जाए, जल्दी जाओ। ठीक है ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला? कल रात जब मैं उसके कमरे में गई तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने उसे समझाया था कि ये कोई प्लान होगा उनका, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और वो फिर भी वहाँ चली गई। रिलैक्स हो जाओ, आराम से बताओ मुझे हुआ क्या था। वो मेरी माँ के गांव कैसे गई, उसे पता कैसे चला? कागज मिला था, मतलब उसके कमरे में कोई आया था रात को। मलाइका, ये क्या कह रही हो तुम? अब तो मेरा दिमाग खराब कर रही हो। रेहान के साथ क्या हुआ? उसे किसी ने नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब वो ठीक है। रेहान कल कमरे में अकेली थी, उसको एक आवाज आई, उसे लगा कि तुम आए हो और उसे वहाँ पर एक कागज भी मिला था। क्या लिखा था उस कागज पर? उस पर लिखा था कि दिलशाह के गांव आ जाओ। मिरान, प्लीज उसे बचा लो। अब इस नोट के पीछे आखिर कौन हो सकता है? कौन खेल रहा है आखिर हमारे साथ? कौन? ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स हो जाओ प्लीज, तुम रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स। इस बारे में किसी से मत कहना, मैं रेहान को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। जल्दी से उसके पीछे जाओ, खुदा के लिए जल्दी से जाओ। हद है यार, हद है। इस लड़की को सुकून क्यों नहीं आता आखिर? जब देखो मेरा दिमाग खराब करती रहती है ये। जहरा बेटी, जहरा बेटी, बेटी काफी दिनों से परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ यूसुफ अंकल। जो कुछ यारीन ने किया है ना, बस उसे समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हें इससे पहले भी परेशान देखा था। उस दिन तुम किचन में बैठकर अकेली रो रही थी। बेटी, शायद तुम मसरूफ हो। यूसुफ अंकल, बोलो बेटी। क्या आपका थोड़ा वक्त मिल सकता है मुझे? इस उम्र में हम लोगों के पास वक्त ही वक्त है। बोलो, क्या बात है? मुझे कुछ पिछली बातें जाननी है। आप जानते हैं कि खिज़र और दिलशा के बीच में क्या हुआ था? पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आजकल। खिज़र जब ट्रेनिंग पर गया तो दिलशा बहू बनकर गई और नस्सू ने इसलिए खिज़र को कुछ नहीं बताया कि कहीं वो पागलपन न कर दे। और वैसे भी ट्रेनिंग पर ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए। मुझे आप बस ये बताइए कि दिलशा उनके घर बहू बनकर क्यों गई थी? नहीं, मुझे मालूम नहीं। तुम दिलशा के बारे में क्यों पूछ रही हो? यूसुफ अंकल, मैं अब आपको कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी। ठीक है, वादा। जानती हूँ आपको क्या पूछना है, उससे पहले ही आपको बता देती हूँ, रेहान खिज़र की सगी बेटी नहीं है। आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ हम लोग जानते हैं। क्या बाबा ने बताया आपको? अगर आप सब कुछ जानते हैं अंकल यूसुफ, तो अब मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं खिज़र को ये खत देना चाहती हूँ, उसका हक है कि वो ये बात जाने। इस बोझ को मैं अब और नहीं उठा सकती हूँ। मैं खिज़र को ये खत देना चाहती हूँ, उसका हक है कि वो ये बात जाने। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ बेटी। एक तरफ खिज़र है
और एक तरफ बिना माँ बाप के पलने वाला बच्चा और दूसरी तरफ रेयान है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह मालूम करना होगा कि यह खत सच है या झूठ पर मबनी। आप ठीक कह रहे हैं यूसुफ अंकल। अगर ये खत सच हुआ तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इस खत से रेहान को पता लग जाएगा कि खिजर उसका बाप नहीं है और मीरान समझ जाएगा कि खिजर ही उसका बाप है। अब तुम जान गई हो तुम्हें क्या करना है बेटी। पहले तो तुम ये पता लगाओ कि ये खत असली है या नहीं। मैं कैसे पता लगाऊं? अगर मुझे दिलशा के हाथ की लिखी कोई चीज मिल जाए तो मैं पता लगा सकती हूँ। यकीनन ऐसा करने से पता लगेगा। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें दिलशा के गांव जाना होगा। वहां तुम्हें हर चीज साफ साफ पता चलेगी। या अल्लाह सच के इस रास्ते में मेरी मदद करना कि सबके सामने बाबा को बेकसूर साबित कर सकूं। क्या मसला है भाई? रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या तुम चोर हो? रिलैक्स हो जा मेरे भाई, चोर नहीं हूं मैं, अपनी बीवी को लेने आया हूं। अब तुम खुद नीचे उतरोगी या तुम्हें उठा कर ले जाऊं? चोर से बढ़कर हो तुम, गुंडे हो तुम, क्योंकि कोई शरीफ आदमी तो बस के आगे अपनी गाड़ी रोककर एक औरत को उतारेगा नहीं ना। ये चोर कैसे हो सकता है? शक्ल से तो नहीं लगता। कितना प्यारा है। हाँ, लड़की भी प्यारी है। ये दोनों प्यार करते होंगे। ऐसा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं लिखा होता। अब हम तुम लोगों का इंतजार करते रहेंगे क्या? अगर वो तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती तो जबरदस्ती करोगे क्या? तुम्हारी सोच से ज्यादा जिद्दी लड़की है ये मेरे भाई। अभी तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा कि कितना गुस्सा है। जल जाते वरना, यकीन करो। चलो चलो चलें रेयान। चलो भाई जल्दी करो, सब लोग परेशान हैं। जल्दी करो वरना अभी पुलिस को बुला लूंगा और वो तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। हम जा रहे हैं। मैं नहीं आऊंगी। या अल्लाह, हम जा रहे हैं। कहा ना नहीं। किसी दिन तुम्हारी जिद की वजह से यकीनन कोई मुसीबत में आ जाएगा रेयान। आखिर तुम हमेशा यही क्यों चाहती हो कि हर कोई तुम्हारी बात को तस्लीम करे? हाँ, मैं लोगों की बातों में नहीं आती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो रास्ता सही है उसी को चुनूं। तुम्हारी तरह आसान रास्ता नहीं चुनती। झूठी कहानियों का सहारा लेकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ मैं। तो तुम्हें लगता है कि जो नोट तुम्हें दिया गया उसमें सब कुछ सच लिखा है ना? ऐसे ही है ना? मेरी माँ किसी गांव से नहीं थी रेहान, उनका ताल्लुक मिदियात से था। क्या मतलब है? मिदियात शहर की बात कर रहा हूं मैं, जानती हो तुम। किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम बगैर सोचे चल पड़ी। ऐसा कैसे कर लेती हो रेहान? तुम पहले भी एक दफा किडनैप हो चुकी हो। किसी अनजान शख्स के नोट देने की वजह से तुम कैसे आंखें बंद करके निकल सकती हो बाहर? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम मेरी कॉल रिसीव कर लेते। अगर तुम कॉल रिसीव कर लेते तो मैं अकेली नहीं आती। तुम्हें लगता है उन नोट्स का मुझे मिलना महज इत्तेफाक है? कोई जानता है कि मैं सच के पीछे हूं और वो जो कोई भी है मेरी मदद करना चाहता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? नहीं समझ रही तुम, या समझना चाहती नहीं हो शायद। ठीक है, हम जा रहे हैं घर। चलो जल्दी करो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। रेहान, खुदा के वास्ते इस पागलपन को खत्म कर दो। ये धोखा है, बस धोखा है। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं कह रहा हूं तुमसे, मेरी बात का यकीन करो। क्यों नहीं करती हो तुम यकीन? इतनी जिद्दी क्यों हो तुम रेहान? पॉसिबल है कि कोई ऐसा गांव हो, पॉसिबल है कि कोई हेल्प करना चाहता हो। हर्षी क्या है अगर हम जाकर देख लेते हैं? रेहान, मैं ये सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम घर जा रहे हैं, चलो। मैं वापस नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ कि मैं माजी की सच्चाइयां सामने लाना चाहती हूँ, मगर उस माजी की वजह से मेरा आज तकलीफ में है और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं आज वहां पर जाऊंगी। शायद कोई मेरी मदद कर सके। और अगर ये नोट्स फेक भी हैं तो भी मैं अपनी आंखों से जाकर देखना चाहती हूँ। तुम सच का सामना नहीं करना चाहते तो मत आओ। ये तुम मुझसे कह रही हो? हाँ,
वो रेहान जो सच के लिए तड़प रही थी, लेकिन मास्टर जिब्रान की बात सुनने के बाद भी उन पर यकीन करने को राजी नहीं है। वो रेहान जिसे मैं झूठा लगता हूँ, लेकिन अपने बाबा की एक बात के आगे उसे पूरी की पूरी दुनिया झूठी लगती है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसके बाबा झूठे हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर चलते हैं। और जब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी माँ का वो गांव है ही नहीं, तो फिर क्या कहोगी तुम? क्या उसे भी मानने से इनकार कर दोगी? अगर तुम यही करती रही तो हमारे सामने सच अगर आ भी गया तो उस पर कैसे यकीन कर सकेंगे हम? मुझे बताओ, क्या ये मुमकिन है? इस तरह तो सच की तलाश मुमकिन ही नहीं हो सकती। अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं कि जो तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा है वो सच है भी या नहीं, तो कैसे होगा ये सब कुछ? जरूरी नहीं कि हमें लगता हो कि ये सच है तो वही सच हो। हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए बर्दाश्त करने की। आखिर तुम्हारी नजर में सच है क्या? बताओ मुझे रेहान, क्या सुनना चाहती हो तुम आखिर? मैं जानती हूँ उस आदमी ने जो हमसे कहा वो सच नहीं था, इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद उस गांव में कोई सच कहे। फिर वही गांव की बात। क्या करूं इस लड़की का? यकीन करो पागल हो जाऊंगा मैं। मेरी माँ का कोई गांव नहीं था, कोई गांव नहीं था। ये बात तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी दादी जान ने तुम्हें यही बताया है। रेहान देखो, मेरी दादी जान ने यकीनन कुछ गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक और बुरी औरत मेरी दादी ही है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो तुम रेहान। मैं तो सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन तुम ही नहीं समझ रहे। ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने तुम्हें पाला, तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में वो तुम्हारे साथ खड़ी रही, मगर ये सब सिर्फ इसलिए किया उन्होंने ताकि तुम्हारी नजर में सिर्फ वही सच्ची रहे। इसलिए आज तुम उन्हीं बातों पर यकीन करते हो जिन पर वो चाहती हैं कि तुम यकीन करो। मगर अब कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी शक है। कबूल करो ये बात, इसीलिए आज तुम यहाँ खड़े हो। मैं यहां इस वजह से नहीं हूं, तुम्हारी वजह से हूं यहां। कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए, मैं बस इस वजह से यहां पर हूं। खोने से डरता हूं रेहान, मैं एक दफा फिर तुम्हें खोने से डरता हूं रेहान, पर तुम नहीं समझती। मैं अपनी जिंदगी की हर चीज को गंवा सकता हूं और जो कुछ भी मुझसे छिन जाए बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लो, हम गांव में पहुंच गए। अब खुश हो तुम? खुश हूं मैं। चलो। कहां चलना है? मीरान, यहाँ खड़े खड़े तो कोई आकर बताएगा नहीं, हमें अंदर जाकर लोगों से पूछना होगा, शायद कोई कुछ जानता हो। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस गांव के कुछ पुराने लोगों के बारे में, अगर आप बता सकें तो। जी जी बताएं आप, हो सकता है हम जानते हो। कौन है आप लोग? हम दोनों यहाँ से नहीं हैं। हम दरअसल रागिब और शुक्रान के बारे में पूछ रहे हैं, जिनकी एक बेटी थी दिलशा। शायद आप जानते हो, मैं उनकी बहू हूं और ये उनका बेटा है। बेटा, क्या तुम मेहरान हो? क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? मलाइका, रेहान कहाँ है? वो यहाँ नहीं है क्या? असल में वो रेहान। अब क्या हुआ है? रेहान कहाँ है? रेहान मीरान के साथ गई है। असल में वो मीरान के साथ गांव गई है। शाबाश मलाइका, बहुत खूब। बताओ क्या कहूंगी? क्या कहूंगी अगर खिजर ने मुझसे पूछ लिया तो? बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बाजी। चुप करो। अब बस
किसी और को कुछ मत बताना। अगर तुमसे उसके बारे में कोई पूछे तो कहना सो रही है, समझी? ठीक है। देख लिया तुमने, मैं सही कह रही थी। तुम्हारी अम्मी इसी गांव की है। तुम्हारी माँ इसी शहर की थी, यहीं पली बड़ी थी। ये है दिलशा खानम का घर। बेटा तुम क्या इससे पहले अपनी माँ के गांव नहीं आए? तुम्हारे सामने सच ला कर ही रहूंगी। क्या पता यही सच हो मीरा। हो सकता है इस गांव में कुछ ऐसा है जो तुम्हारा देखना जरूरी है। मेरी अम्मी का कोई भी गांव नहीं है। तुम्हारी माँ की कोई निशानी नहीं। उस गरीब के पास कुछ नहीं था तुम्हें देने के लिए। उन्होंने तुमसे सच्चाई छुपाई रखी। मीरान, ईरान तुम ठीक हो ना? खुश आमदीद मेरे बच्चों। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। आप मुझे जानती हैं क्या? हाँ, क्योंकि तुम अपने नाना से बहुत मिलते हो। आ जाओ मेरे बच्चों, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारी माँ जब वो 12 साल की थी उस वक्त की है ये तस्वीर। ये कमरा तुम्हारी नानी का है। जब तुम्हारी नानी को पता चला कि दिलशा इस दुनिया में नहीं रही तो तुम्हारी नानी कई सालों तक इसी कमरे में रही। वो अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त न कर सकी और फिर एक दिन वो दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन उसने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम लोग यहाँ से जा चुके हो तो अचानक वो एक दिन बिना बताए चली गई। किसी को कुछ बताया ही नहीं। रोजाना शहर जाकर एक एक का दरवाजा खटखटाकर वो तुम लोगों को पूछा करती थी, लेकिन तुम लोग ना मिले उन्हें। तुम्हारी नानी बहुत परेशान थी कि वो तुम्हारा ख्याल न रख सकी। वो बहुत रोई, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रोई, क्योंकि तुम उनकी बेटी की अमानत थे। तुम्हारी नानी ने तुम्हें बहुत ढूंढा। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी नानी ने तुम्हें हर जगह तलाश किया। वो तुम्हारी अम्मी की वफात के बाद तुम्हारी नानी असलान बे खानदान के घर भी गई थी तुम्हें लेने के लिए।
उन्होंने चाहा कि वो तुम्हें संभाले क्योंकि तुम उनकी बेटी की औलाद थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, यहाँ तक कि दिखाया भी नहीं। और कई दिनों तक तुम्हारी नानी ने कुछ नहीं खाया, ना ही कुछ पिया। तुम्हारा नाम तुम्हारे नाना ने रखा था क्योंकि तुम्हारी नानी का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए तुम्हारे नाना ने कहा था मेरी बेटी का बेटा होगा तो मैं उसका नाम मीरान रखूंगा। मीरान तुम्हारी नानी बताया करती थी। मीरान का मतलब एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान। तुम्हारे नाना कहते थे मेरा नवासा एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा। आओ बच्चों, आ जाओ, यहाँ बैठो। तुम 27 साल गुजरने के बाद यहाँ आए हो। मीरान, वक्त भुला तो देता है मगर दुख बहुत होता है। औलाद का दुख छोटा नहीं होता। औलाद का दुख मीरान, ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता रेहान। कैसे सच नहीं हो सकता? अंदर जो खातून खड़ी है, तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल सकती है? ये सच नहीं है रेहान, मान लो। हमें यहाँ किसी ने भेजा है, किसी ने हमें यह घर दिखाने की कोशिश की है और किसी ने सामने दीवार पर एक तस्वीर लगा दी। मुझे तो यह भी नहीं पता इस तस्वीर में जो लड़की है क्या वाकई वो मेरी माँ है। जानती हूँ तुम बहुत डर रहे हो। सच कबूल करना आसान नहीं है, मगर कोशिश करो। अंदर चलो मेरे साथ, उनकी पूरी बात तो सुन लो एक दफा। मैं नहीं सुन सकता रेहान, चलो हम चल रहे हैं। नहीं मीरान, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। इतनी दूर यहाँ पर हम सच जाने बगैर वापस जाने के लिए नहीं आए थे। तुम्हारी दादी जान की बनाई हुई झूठ की इमारत गिर गई है और उस मलबे तले तुम दब रहे हो। जानती हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं यहाँ। हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी मैं। इंसान की पूरी जिंदगी अगर झूठ साबित हो जाए तो मैं समझती हूँ कैसा महसूस होगा। रेहान, सच में यहाँ नहीं रहना चाहता मैं, ना मुझे किसी की बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। हमारी खातिर रुक जाओ मीरान। मीरान तुम्हारे साथ नहीं आया? नहीं आ सका वो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आया आपकी बातों पर। तुम्हें यकीन आ गया क्या? क्योंकि आप झूठ बोल रही थी क्या? जब तक किसी बात का सबूत ना हो तो सिर्फ यकीन करना काफी नहीं है बेटी। मैं 34 साल से इसी घर में हूँ बेटी। रागिब की मौत के 1 साल बाद मैं यहाँ आ गई थी बेटी। उस दौरान मैं बीमार थी। इस दुनिया में मेरा कोई न था, ना बहन भाई, ना माँ बाप, कोई खाना देने वाला भी न था। मैं बिल्कुल तन्हा थी। तो शुक्रान ने मुझे अपने घर रख लिया। वो भी मेरी तरह अकेली थी। उसने मुझे संभाला। हम दोनों अच्छी दोस्त बन गई। शुक्रान अगर ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। मतलब कि आप शुरू से यहीं पर रह रही हैं? क्या मैं जो सुन रहा हूं सच है अम्मी? कहां हैं आप? क्या आप इस दरवाजे से अंदर आया करती थी?
अम्मी, मैं आ गई हूँ। क्या आप भी यहां दरवाजे के सामने बैठा करती थी अम्मी? लो, तुम भी खा लो। आपकी आवाज कैसी थी? क्या आपके भी कोई ख्वाब थे अम्मी? मैं आपकी खूबसूरत आवाज को कैसे भूल गया अम्मी जान। क्यों? मीरान,
अम्मी जान, अम्मी, मेरी अम्मी की डायरी। रेहान, ये देखो मेरी अम्मी की डायरी है ये। मेरी अम्मी इस घर में रहती थी, ये उनका घर। देखो देखो, ये मेरी अम्मी की डायरी। उन्होंने मुझसे छुपा दी थी, उन्होंने मेरा बचपन छीन लिया मुझसे। मेरी अम्मी जान, मेरा पूरा मासी, ये सब कुछ कैसे खत्म हो गया यार? कैसे खत्म? तुमने सच कहा था रेहान, तुम सच्ची थी। यकीन करो, अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी अपने माजी तक नहीं पहुंच पाता। सब तुम्हारी वजह से हुआ रेहान, तुम्हारी वजह से। मीरान, चलो यहाँ से। गलती हो गई जो तुम्हें यहाँ लाई। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। इस तकलीफ से गुजरना जरूरी नहीं है। चलो आ जाओ, उठो, चले आ जाओ। ये फूल मेरी अम्मी ने रखे थे। आप यहां रहती थी, मेरे इतने पास रहती थी। ये सब कुछ मेरी अम्मी का है, सब कुछ उनका है। मुझे माफ कर देना अम्मी जान, बहुत देर कर दी मैंने। तुम यही हो?
मेरी अम्मी जान टीचर बनना चाहती थी और इसी तरह के दूसरे गांव में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। वो रेहान, सबको पढ़ाना चाहती हूं। जो मैंने सीखा सबको सिखाना चाहती हूं। एक दिन मैं टीचर बनकर इस घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होंगी। मेरी अम्मी और पापा को बहुत नाज होगा मुझ पर। मेरे स्टूडेंट जब मेरे पास से गुजरेंगे तो मुझे पुकारा करेंगे, टीचर दिलशाह। अम्मी, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं अम्मी जान। वीरान कहाँ जा रहे हो? मुझे जाकर उस औरत से बात करनी है रेहान। क्या आप मुझे वो सब कुछ बताएंगे जो आप जानती हैं? बेटा, मैं वो सब तो नहीं बता सकती। जो मैं जानती हूँ वो मैं सब बता दूंगी। क्या मैं इस गांव में पहले आ चुका हूं कभी, बचपन में? हाँ, तुम आए थे, लेकिन तुम उस वक्त दुनिया में नहीं आए थे। सब्र। लो पकड़ो बेटा। या अल्लाह। ये तुम्हारा था। ये झूला 35 साल पहले तुम्हारे नाना ने बनाया था। जब उन्हें मालूम हुआ, उस वक्त वो काफी बीमार थे, तो उन्होंने तुम्हारी नानी से कहा कि शायद वो अपने नवासे को ना देख पाए, लेकिन तुम मेरे नवासे को ये जरूर बताना, तुम्हारे नाना ने ये झूला अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया था। जब तुम्हारी अम्मी यहाँ आई तो वो उम्मीद से थी। तुम्हारी नानी ने ये झूला दिया कि तुम्हारी अम्मी ले जाएं, लेकिन वो लेकर नहीं गई। अपने बेटे को साथ लाऊंगी तो यहीं सुलाया करूंगी। बेटा, क्या तुम पढ़े लिखे हो? शाबाश। अगर आज तुम्हारी अम्मी होती तो उन्हें तुम पर फख्र होता। अगर वो तुम्हारी बीवी को देखती तो वो कहती, मैं अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि शायद ही कोई दुनिया में करता हो। काश के वो होती। ठीक है, मेरी अम्मी कैसी थी? मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी ठीक है। भाई आप ठीक हैं? ठीक हूं मैं। खिजर साहब, आपके स्टिचेस बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा दर्द होगा लेकिन जल्दी ठीक हो जाएंगे।
आपके ऑपरेशन के वक्त मैं वहीं पर था। आपकी फैमिली को बताया था कि ऑपरेशन बहुत रिस्की है। जब ब्लड नहीं मिल रहा था तो काफी परेशानी हुई थी, लेकिन उसका भी इंतजाम हो गया। ये जो अचानक इनको झटके लगते हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि खिलदर साहब को ब्लड की जरूरत थी और बाज औकात मरीज के साथ ऐसा हो जाता है कि उसे ब्लड चढ़ाया जाए तो उसको झटके लगते हैं। और आप में से जिसने भी ब्लड दिया, ब्लड चढ़ाने के दौरान RH फैक्टर मिसमैच हुए, इस वजह से हुआ। डॉक्टर साहब, ये कब तक बिस्तर पे लेटा रहेगा? आप चाहें तो अब इनको बिठा सकते हैं। मूव करने से बिल्कुल भी मत घबराइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुना तुमने क्या कहा? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत जल्द सेहतयाब हो रहे हैं भाई। शुक्र है अल्लाह का। आप कितने दिनों से इस कमरे के अंदर हैं। इंशाल्लाह आपके बुरे दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। सब कुछ पहले जैसा होगा। मैं आपकी कंडीशन डॉक्टर से डिस्कस करके बताता हूँ। जल्दी सेहतयाब हो जाएं। शुक्रिया डॉक्टर आपका, और डॉक्टर साहब को भी हमारा शुक्रिया कहिएगा। बहुत मदद की उन्होंने। जी क्यों नहीं। आपके आने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं ज़हरा, कुछ नहीं। उनको पता चला कि तुम्हारी अम्मी उम्मीद से हैं, तो तुम्हारी नानी ने बड़े देगचे में हलवा तैयार किया और पूरे गांव में बांटा और बच्चों को भी खिलाया। ये देखकर तुम्हारी अम्मी बहुत खुश हुई थी। काश तुम देख पाते। तुम्हारे नाना भी तुम्हें देखे बगैर चले गए, इसलिए तुम्हारी नानी बहुत अफसुर्दा थी। और रागिब साहब, नाना जान, मेरे नाना जान कैसे थे? बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। वो सब तो अब जन्नत में होंगे। उन लोगों के पास कुछ था या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को किसी चीज की कमी ना होने दी। लेकिन हर इंसान को एक न एक दिन दुनिया से जाना है। तुम्हारे नाना भी बहुत जल्द चले गए, तुम्हारी अम्मी की तरह। जब तुम्हारे नाना बीमार होते तो घर को तुम्हारी नानी ही संभालती थी। स्कूल छोड़ दिया था क्या? हाँ बेटा, वो करती ही क्या। तुम्हारी अम्मी के पास इस गांव में करने के लिए कुछ था भी तो नहीं। वो यहाँ से मिदियात चली गई और वहीं काम करने लगी। उसने अपने अम्मी अब्बू दोनों को अपने पास बुलाना था, लेकिन उसकी शादी हो गई। आप उदास क्यों हो गई? अम्मी जान शादी से खुश नहीं थी क्या? बेटा, मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी शादी करना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से रोते रोते गई थी। तुम्हारी नानी भी ये सब नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन असलान बे खानदान बहुत ताकतवर था और अमीर भी। अपनी ताकत के जोर पर दिलशा को ले गए यहाँ से। अल्लाह जानता है अब तुमसे क्या छुपाऊं। तुम्हारी अम्मी चाहती ही नहीं थी कि उनकी शादी हो वहां। काश मैं इसको ना बताती। ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात अचानक से सुनकर परेशान हो गया है वो। मैं जाकर देखती हूँ उसे। ठीक है। रेहान, मेरी अम्मी क्यों चाहेंगी कि मेरे बाबा से उनकी शादी ना हो? या तो ये औरत कुछ गलत कह रही है, या हो सकता है इसको गलत पता हो, या कुछ भी गलती हो सकती। ठीक है, मास्टर जबरान ने झूठ बोला होगा, उसे डरा दिया गया होगा। मगर मेरी अम्मी और पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये सच नहीं हो सकता। मैं अल्लाह से डरती हूँ बेटा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं परेशान इसलिए हूँ कि तुम्हें बताया क्यों। लेकिन बेटा, तुम्हें ये सब बताना जरूरी था क्योंकि तुम उसकी औलाद हो। तुम्हारी नानी आते जाते लोगों से सुनती थी, असलान बे खानदान तुम्हारी अम्मी पे बहुत जुल्म करता है। और जब तुम्हारी नानी तुम्हारी अम्मी की मौत के बाद तुम्हें लेने के लिए उनके घर गई
यानी असलान बे खानदान के घर गईं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी लेकर जाऊंगी अजीजा असलान बे। तुम लोग को खुदा का वास्ता है अजीजा असलान बे, मुझे मेरी बेटी की निशानी दे दो। दे दो मेरी बेटी की निशानी, दे दो। मैंने तुम्हें पहले भी 1000 बार समझाया है कि यहाँ हरगिज मत आना। हाँ, मीरान को भूल जाओ, उसका नाम भी कभी तुम्हारी जबान पर ना आए। अब दोबारा कभी यहाँ नजर ना आना तुम। मेरा नवाजा मुझे दे दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं तुम जैसे गरीबों के खून से अपने हाथ रंगीन नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम मीरान की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें उसे भूलना होगा। मेरा नवाजा। जिस तरह तुम्हारी बेटी दिलशा कब्र में दफन हो गई, इसी तरह जब तक तुम जिंदा हो मीरान का नाम जबान पर नहीं लाओगी। मुझे तुम्हारी मीदियात में सांस लेने की खबर भी ना मिले। मीरान, दे दो मेरा नवासा, दे दो मेरा नवासा। और उसके बाद फिर कभी भी वो अपने घर से बाहर नहीं निकली, कभी कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ पूछा। तुम्हारी नानी इसी वजह से बेटा असलान बे खानदान से बहुत डर गई थी। खामोश, खामोश हो जाएं आप, प्लीज खामोश हो जाएं। नहीं सुनना मुझे, झूठ बोल रही है आप, सब कुछ झूठ है ये। खिजर शाहदुल्ला ने कहा ऐसा, खिजर शाहदुल्ला ने कहा झूठ बोलने के लिए, जानता हूँ मैं। खिजर शाहदुल्ला इसके पीछे, जानता हूँ मैं। खामोश हो जा, बस बस बहुत हो गया। मैं मार दूंगा, मैं जान ले लूंगा उसकी, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज और नहीं कह सकेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाते उसकी जान ले लूंगा, बस बहुत हो चुका। मैं खिजर की जान ले लूंगा। अगर ये सब कुछ झूठ है तो बताओ तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें यहाँ भेजा किसने है? अगर तुम आ ही गए हो तो आज के बाद कभी भी इस घर को खाली मत छोड़ना। ये तुम्हारी अम्मी का गांव है, तुम्हारी अपनी जगह है। इस घर में तुम्हारी अम्मी की खुशबू बसी हुई है। अगर कभी तुम्हारा सच का सामना करने का दिल करे और किसी की बात सुनने का दिल करे तो यहाँ आ जाया करना। इस घर से, अपनी अम्मी के गांव से शुरू करना, तुम्हें जरूर रास्ता मिलेगा। क्या इसी तरह खामोश खड़े रहेंगे हम? मेरा मतलब है, अगर तुम खामोश रहना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम बताओ तो सही, इतना परेशान क्यों हो? अगर बताती तो तुम मुझसे नफरत करोगे। तुम ऐसा क्या कर सकती हो कि कोई तुमसे नफरत करे? तुम तो बहुत अच्छी लड़की। धक्का दिया था, तुम्हारे अंकल को मैंने धक्का दिया था हसन। आज अगर तुम्हारे अंकल मौत के मुंह में है तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, कोई नहीं। भाई और रेहान मेरी वजह से अलग हो गए। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वो एकदम से मेरे सामने आ गए और उनके हाथ में पिस्तौल थी। मैं बहुत डर गई थी आजाद, और इसी वजह से मैंने उनको धक्का दे दिया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अब नफरत करोगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। अपने भाई को बचाने के लिए और रेहान को वापस उस घर में लाने के लिए झूठ बोल रही हो। ऐसा मत करो एलिफ, मत करो।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गुम हो गया हूं रेहान। समझ नहीं आ रहा यकीन करूं कि नहीं। तुम कहीं गुम नहीं हुए हो मीरान। बाज़-औक़ात सच की तलाश में हम एक तवील रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं, लेकिन गुम नहीं होते हैं हम। तुम यकीन रखो और देखना कि एक दिन हर चीज ठीक हो जाएगी। क्या अब तुम यहां से जाना चाहते हो? चलो। आ जाओ। मैंने बहुत सालों तुम्हारा इंतजार किया, मगर मैं जानती थी तुम एक दिन जरूर आओगे। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। बेटी यहाँ आओ। याद रखना, तुम कभी भी इसको नहीं छोड़ोगी और न सच को। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही हो। तुम हार नहीं मानोगी। एक दिन ये सच जरूर सबके सामने आकर रहेगा। अगर इंसान को उसका माजी याद ना हो तो वो हमेशा ही अपने आप से लड़ता रहेगा। उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना। अपने आने वाले कल के लिए मत छोड़ना उसे, कभी भी नहीं। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुबारक हो दिलशाह। देखो, तुम्हारा बेटा अपने नाना के घर आया है। तुम्हारा बेटा। मैं जानता हूं एलिफ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये सच नहीं हो सकता। तुम सिर्फ सबको परेशानी में देख रही हो, इसलिए खुद की कुर्बानी दे रही हो तुम। आजाद, मैं झूठ नहीं बोल रही। जो सच है मैं तुम्हें वही बता रही हूँ। तुम मेरी आंखों में देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे। काश मैं ये बात रियान को बोल सकती। इस बात से उसका क्या ताल्लुक? अगर तुम जाकर अभी रियान से कह दो कि उसके बाबा को तुमने धक्का दिया है, तो क्या वो तुम्हारे घर वापस आ जाएगी? शायद तुम मेरी बात का यकीन नहीं करो, लेकिन तुम्हारी दादी कभी भी उन दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगी। हो सकता है वो दोबारा उसको मारने की कोशिश करें। ठीक कहा तुमने। मैं आज तक अपनी दादी को पहचान ही नहीं सकी आजाद, लेकिन अब अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ, सब समझने लगी हूँ।
तुम नहीं जानते आजाद, इस इंतकाम की आग में उनका गुस्सा कितना बढ़ गया है। पहले जब भी वो मुझे देखती थी तो उन्हें मुझ में प्यार आता था, लेकिन अब सब बदल गया है। प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा करती है। परेशान हो गई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एलिफ, एलिफ, कुछ हुआ है क्या? कुछ पता चला है क्या? मेरी आंटी, आजाद कल की ही बात है। आंटी को कुछ लोगों ने आंटी की आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और उन्हें रूम से बाहर निकाल रहे थे और वो बहुत रो रही थी। दादी जान सब कुछ देख रही थी। सोचो जरा, अगर दादी जान अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर सकती है तो सोचो वो दूसरों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। आजाद, यकीन करो उनकी तरह बिल्कुल नहीं। आजाद, मैं बिल्कुल भी किसी को परेशानी की हालत में नहीं देख सकती। जो गुनाह मुझसे हुआ है उसकी सजा मेरे भाई को मिले, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। आजाद, एलिफ, चुप हो जाओ, चुप। मुझे अपने अंकल के पास ले चलो अभी। प्लीज ले चलो रेहान और मेरे भाई को इस मुसीबत से निकालने के लिए, क्योंकि आजाद तुम्हारे अंकल को मैंने धक्का दिया था। प्लीज ले चलो उनके पास। खिजर, यहाँ ठीक हो या अंदर जाओगे? नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। यहाँ मुझे खुली फिजा में अच्छा लग रहा है। शुक्र है सब ठीक हो गया। रेहान भी हमारे साथ है और अब तुम भी असलान बेवालों का भूत अपने सर से उतारो और अपनी जान छुड़ा लो उनसे। खिजर को अभी पता चल जाना चाहिए। जहरा ये खिजर को दे देना और कहना अस्मा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है, अब मुझे फोन ना करे। उस पर जो इल्जाम लगा है वो झूठा है। अपनी बेटी को बचा ले और बेटे को भी, और बेटे को भी। और अब सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के नए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करना। इंशाअल्लाह बाबा। चलें, अब हम लोग भी चलते हैं। भाई आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, आराम करो। ओह मेरी प्यारी बेटी, शुक्रिया बाबा। जहरा, क्या तुम अभी भी उस खत का सोच रही हो? खुदा के लिए तुम परेशान मत हो। हाँ हाँ जहरा, मैं मानता हूं कि वो खत हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब तुम उस खत के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। खिजर साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि वो खत असली है? जहरा, मैंने तुम्हें बताया था, मैं दिलशा की हैंडराइटिंग पहचानता हूं। लेकिन आप जब ये खत मीरान को दिखाएंगे तो वो यकीन नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा कि इसे आपने खुद ही लिखा है। हो सकता है वो आपसे सबूत के तौर पर कोई और चीज मांगे, जैसा कि दिलशा की कोई पुरानी तहरीर। शायद उसे देखकर मान जाए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब इन सब का क्या फायदा। बस कर दो, छोड़ो। तुमने बाबा की बात सुनी, उन्होंने क्या कहा कि अब हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी, मतलब रेहान कहीं नहीं जाएगी।
अपने आप को इस परेशानी से बाहर निकालो, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में सुकून है, कोई परेशानी नहीं है। अब बस मत जाओ प्लीज, तुम्हारे साथ बहुत पुरसुकून महसूस करता हूं मैं। क्या तुम मुझे पहले की तरह देख सकती हो रेहान? जब तुम मुझे देखती हो तो मैं जी उठता हूं। काश के वो हादसा ना हुआ होता, काश के तुमने मेरी बातों पर यकीन किया होता, काश के आज मैं तुम्हें अपने गले से लगा सकती। तुमने फैसला कर लिया है ना? हाँ, कर लिया। एलिफ! भाई मीरान रुको! एलिफ! मीरान! क्या काम है तुम्हारा इसके साथ? बताओ मुझे, अभी बताओ मुझे क्या काम है। भाई हो क्या रहा है ये सब? भाई मुझे छोड़े, दर्द हो रहा है। मीरान तुम दूर रहो मुझसे, मेरे घर वालों से दूर रहो, तुम दोबारा यहाँ नजर मत आना। एलिफ! एलिफ क्या कर रही हो तुम? एलिफ! हिजर शादोलो! हिजर शादोलो! एलिफ होश में तो हो तुम, क्या कर रही हो तुम? आप रुकें बाबा। ये क्या हो रहा है जहान? क्या कर रही हो तुम? धक्का मैंने दिया था, धक्का मैंने दिया था। आपने मुझे गिरने से पहले देखा था, तो आखिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बताएं। एलिफ चलो। भाई ने धक्का नहीं दिया था, रेहान भाई बेकसूर है, मैंने धक्का दिया था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ रेहान। एलिफ! भाई ये जानते हैं कि वो तुम्हें खो देंगे, इसके बावजूद रेहान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे मेरे भाई। प्लीज समझो, तुम्हारे बाबा झूठ बोल रहे हैं। एलिफ तुम्हारे कहने पर झूठ बोल रही है ना? ये तुम्हारा ही एक नया खेल है ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सच का सामना तुमसे हो नहीं सकता है। इसलिए तुमने अब एलिफ को अपने खेल में शामिल कर लिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मीरान, शर्म आनी चाहिए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अब मुमकिन नहीं कि मैं तुम पर कभी भी भरोसा करूंगी। कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। क्या तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ लगता हूं कि मैं इस तरह के खेल खेल कर तुम्हें हासिल करूंगा? तो अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। चलो चलो एलिफ, आ जाओ। रेहान! खिजर साहब। बेटी, मीरान बिल्कुल सच कह रहा है, उसने कोई झूठ नहीं बोला है।
मीरान ने धक्का नहीं दिया, मीरान ने धक्का नहीं दिया, मीरान ने धक्का नहीं दिया। रेयान बेटी जाओ, रोको उसे। खिजर ऐसा नहीं कहे। जाओ बेटी जाओ, रोको उसे, जाओ। रेयान रुको, रुक जाओ रेयान बेटी। बाबा इस वक्त आप मत जाएं, प्लीज रुक जाएं। हाँ कहो। हनीफा ये तुम क्या कह रही हो? एलिफ शादुल वालों के घर में? क्या? फिरात, महमूद। जी दादी जान, क्या हुआ है? दादी जान क्या हुआ? कहीं मीरान को तो कुछ नहीं हुआ? एलिफ शादुल वालों के घर में है। फिरात यहां खड़ी क्या कर रहे हो? भागो। महमूद जाओ, जल्दी गाड़ियां निकालो, जल्दी करो। एलिफ एलिफ शादुल हवेली क्यों एलिफ गई? वहां कैसे जा सकती है? मगर वो वहां क्यों गई है? एलिफ रुको, पागलों जैसी हरकतें मत करो। मीरान, रेयान, रेयान मुझे माफ कर दो, मेरा वो मकसद नहीं था। मीरान प्लीज मेरी आखिरी दफा बात सुन लो। बात सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तुमने मुझसे कहा था कि मेरे अल्फाज का तुम पर कोई असर नहीं होता। आज के बाद मुझ पर भी कोई असर नहीं होगा। मीरान मुझसे गलती हो गई है। मीरान बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे माफ कर दो मुझे, प्लीज मेरी बात सुन लो। क्या सुनूं मैं, बताओ। हाँ, हर बार ऐसा ही होता है, हमारे जुमले हमेशा सेम होते हैं, इसलिए मैं जानता हूं तुम यही कहोगे कि ऐसा मत करो मीरान, प्लीज मीरान, मेरे अल्फाज पर यकीन करो प्लीज। यही कहोगी ना? जानता हूं मैं। और कहोगे कि मेरी आंखों में देखो मीरान, यकीन करो मुझ पर। लेकिन बस बहुत हो गया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। 10 दफा, चाहे 100 दफा, 1000 दफा या लाखों दफा, या जितनी दफा भी कह लो, कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज आप लोग ऐसा मत करें, आप लोग आराम से भी बात कर सकते हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप दोनों को जो हाल है ये मैंने किया है। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैंने बताना चाहा लेकिन मैं नहीं बता पाई, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही रहे तो मैं कभी अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा चुप हो जाओ। अब ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं, चाहे किसी और को नहीं, लेकिन मुझे आकर बता देती। इसलिए बेहतर है कि अब तुम अपना मुंह बंद ही रखो, समझ गई? तुम सब लोगों ने मुझे पागल कर दिया है, बस कर दो अब। मीरान, फिरात, एलिफ को घर ले जाओ। एलिफ, रेहान प्लीज उसके पीछे जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना। मीरान प्लीज रुक जाओ, प्लीज मुझे एक मौका तो दो अपनी गलती की माफी मांगने का। रुक जाओ प्लीज। मीरान फिराद भाई, मैंने बहुत बुरा कर दिया सबके साथ, मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है एलिफ, खुद को संभालो, ठीक है? चलो एलिफ, अब घर चलते हैं, चलो आ जाओ। एलिफ, मैं रेहान से बात करूंगी, मैं जाऊंगी और उसे बताऊंगी। नहीं, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी ज़हरा, बल्कि तुम ये कहोगी कि तुम्हारे अब्बू ने झूठ बोला है। समझी तुम? उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि सारा कसूर मेरा है। आप नहीं कर सकते ज़हरा, इस सब की वजह मैं हूँ। गलती मेरी है, खुद को कसूरवार मत ठहराइए। मैंने कहा ना, आप इस सब के जिम्मेदार नहीं हैं। मैं जाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी।
आपने नहीं कहा था, बल्कि मैंने जबरदस्ती बुलवाया। जहरा, मेरी बात को समझो। जानता हूं कि तुमने मुझे मजबूर किया, लेकिन इसमें गलती मेरी भी है। जानता था कि मेरी बेटी बहुत परेशान होगी, फिर भी मैंने ये सब किया। अब मैं जो कह रहा हूं तुम सिर्फ वही करो। अगर नहीं कहोगी तो हमारी बेटी हमसे दूर चली जाएगी। ऐसा नहीं करना जहरा, नहीं करना। अगर सच्चाई बता दी तो वो हम दोनों को छोड़कर चली जाएगी। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मानी थी और अब तुम मानोगी। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, तुम्हें ये करना ही होगा। मेरी फिक्र मत करो, वो सिर्फ मुझसे दूर होगी, लेकिन तुम्हारे और गुल के करीब रहेगी हमारी बेटी। प्लीज जहरा। अगर मैंने इसे दिखा दिया तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? कहीं मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए ना खो दूं। अगर ये खत असली ना हुआ तो? सच नहीं है ये, झूठ बोल रही हो तुम। आप यकीन करें या ना करें, यही सच है। रेहान, आज मैं इस मनहूस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो कैसे कर सकती हो तुम ऐसे? बाबा, आप यहाँ भाई के पास रहें, उन्हें मैं देखता हूँ। क्या देखोगे तुम? आजाद जहां यकीन करें या ना करें, यही सच है। तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? हाँ, बोलो कैसे कर सकती हो तुम? दादीजान, कैसे इस तरह की बेवकूफी कर सकती हो तुम? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो कैसे अपनी जान को खतरे में डाल के यहाँ आ सकती हो तुम? धक्का मैंने दिया, आप माने या ना माने, धक्का मैंने दिया था खिजर शाहदुलो को। आवाज नीचे रखो। तुम सिर्फ मीरान और रेयान को मिलवाने के लिए ऐसा कह रही हो, झूठ बोल रही हो तुम। दादीजान ठीक है, हम चलते हैं। तुम जानती भी हो उसका नतीजा क्या निकलेगा? हाँ, ये सब जानने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे जानती भी हो तुम कुछ? अजीजा क्या करेंगे हम बताओ, बोलो। लेके जाओ उसे। आजाद। एलिफ, ठीक हो ना तुम? पीछे ही रहो शाहदुलो। तुम कौन होते हो मेरी बेटी से पूछने वाले कि वो कैसी है? आखिर तुम हो कौन? हाँ महमूद, आखिर तुम चाहती क्या हो? जब दिल चाहता है हमारे घर आती हो और चीखने चिल्लाने लग जाती हो तुम। दादीजान, दिखाई दे रहा है मुझे, तुम्हारे भाई के वापस आते ही तुम्हारी आवाज बुलंद होने लगी है जियान। मगर इस आवाज का इस्तेमाल तुम उन लोगों पे करो चाहकर, मुझ पर नहीं। चले जाओ यहाँ से। उस लड़की की हालत देखो, तुम्हें तरस नहीं आता उस पर जालिम औरत? ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। खिजर ने जो कुछ किया उसका जिम्मेदार वो खुद है, और उस पे लगे सारे इल्जामात बिल्कुल सच है। एलिफ का सबसे कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए ये झूठ बोल रही है, बस यही बात है। मगर याद रखना, अगर तुमने खिजर की झूठी बातों पर यकीन करके मेरे घर में किसी को भी जर्रा बराबर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो शाहदुलो खानदान का नाम खाक में मिला दूंगी मैं। तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा। दादीजान, दादीजान बस करें, अब चले यहाँ से। जाओ, मैं कहता हूँ यहीं रुक जाओ अजीजा अस्लाम बे। मुझे बाहर निकालो। देखो, मैं अपने बाबा जैसा नहीं और ना ही अपने भाई की तरह रहमदिल हूँ। अजीजा अस्लाम बे, मैं तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। इस गाड़ी को एक बात जान लो कि मैं उन सबसे बिल्कुल अलग हूँ। समझ आ गई होगी अजीजा अस्लाम बे? मैं एक ही बात को बार बार दोहराना पसंद नहीं करता। अगर हमें तकलीफ पहुंचाई, जला डालूंगा तुम्हें। अगर तुमने मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बुरा सोचा तो याद रखना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके लिए जो मुझे करना पड़ा मैं वो सब करूंगा। मेरे बारे में गलतफहमी में मत रहना। जो मैंने कहा वो मैं करूंगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम्हारी नस्लें भी भूल नहीं पाएंगी। तुम साहिल से समंदर का नजारा करके उसे पार नहीं कर सकते जिहान। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको। मैं कसम खाता हूं जहान, अगर तुमने मेरी फैमिली का पीछा न छोड़ा तो समंदर के किनारे खड़े होकर तुम्हारी मौत का तमाशा देखूंगा। हाँ? देखो अजीजा अस्लाम बे, कोई भी कदम उठाने से पहले मेरी ताकत को कमतर समझने की गलती हरगिज मत करना, समझिए अजीजा अस्लाम बे? ठीक है, ये लो। यहाँ हो क्या रहा? चलो जाओ, अब निकलो यहां से। सब ठीक है बाबा। अजीजा खानम गलती से रास्ता भूलकर यहां आ गईं। सब ठीक है बाबा, कोई मसला नहीं। तुम शुक्र करो कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बदला नहीं लेंगे। ना ही ये बात हम कभी भूलेंगे और ना भूलने देंगे तुम्हें।
इससे पहले कि मैं यही बदला ले लूं तुमसे, दफा हो जाओ फौरन। बस बाबा ठीक है, आ जाएं, आ जाएं। सब ठीक है बाबा, आप परेशान मत हो। जो कुछ अजीजा खानम सुनना चाहती थी मैंने उन्हें सब बता दिया है। अब आगे इनकी अपनी मर्जी है, जो चाहें करें। अगर तुम लोगों का ख्याल है कि तुम लोग मेरे पोते पर इल्जाम लगा के बच जाओगे तो फिर सब्र के साथ देखना कौन किसको मारता है। आए बाबा, चलें। आजाद तुम भी आओ। छोड़े मुझे। नसर साहब, नसर साहब, सब कुछ मैंने ही किया है। हकीकत में मैंने ही किया है। इन लोगों ने तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया है। मैं अपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। मैंने ही धक्का दिया था खिजर को। प्लीज मेरी बात पर यकीन करें और मुझे माफ कर दें। इन लोगों ने तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया है। ले जाओ इन्हें। अपनी तरह इस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। चलिए बाबा अंदर चलें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अंकल आप भी चलिए, आइए। मतलब ये कि अगर बात एलिफ पर आ जाए तो उसके आगे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये बात है अजीजा अस्लाम बे। एलिफ को अपने घर की बहू बना लूं फिर तुम्हें बताऊंगा।